अंगुलीमाल की कथा। अंगुलीमाल एक डाकू था जो जंगल में राहगीरों को लूटता और मारता था। उसके नाम का अर्थ है अंगुलियों की माला, क्योंकि वह अपने शिकारों की अंगुलियां काटकर एक माला में पिरोता था। उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह 1000 लोगों की अंगुलियां काटकर माला बनाएगा। एक दिन महात्मा बुद्ध उसी जंगल से गुजर रहे थे जहां अंगुलीमाल रहता था। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी कि जंगल में न जाए, क्योंकि वहां अंगुलीमाल डाकू है। लेकिन बुद्ध ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और अंगुलीमाल से मिलने का निश्चय किया। जब अंगुलीमाल ने बुद्ध को जंगल में देखा तो उसने सोचा कि यह साधारण व्यक्ति उसकी माला के लिए एक और अंगुली बन सकता है। वह बुद्ध के पास गया और उनसे रुकने के लिए कहा, लेकिन बुद्ध बिना रुके चलते रहे। यह देखकर अंगुलीमाल को गुस्सा आ गया और वह तेजी से उनके पीछे दौड़ा। परंतु चाहे वह कितनी भी तेजी से दौड़ता, वह बुद्ध तक पहुंच नहीं पा रहा था। थक हार कर अंगुलीमाल ने बुद्ध से कहा, रुको साधु, तुम क्यों नहीं रुकते? इस पर बुद्ध ने शांतिपूर्ण ढंग से उत्तर दिया, मैं पहले ही रुक गया हूं। अंगुलीमाल, अब तुम्हें रुकने की जरूरत है। अंगुलीमाल हैरान रह गया और उसने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? बुद्ध ने समझाया, मैं हिंसा और बुराई से रुक चुका हूं, अब तुम्हें भी अपनी हिंसक प्रवृत्तियों से रुकना होगा। बुद्ध की इन शब्दों ने अंगुलीमाल के दिल को छू लिया। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ और वह बुद्ध के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगने लगा। बुद्ध ने उसे क्षमा किया और उसे धर्म का मार्ग दिखाया। अंगुलीमाल ने अपने हिंसक जीवन को त्याग दिया और बुद्ध के शिष्य के रूप में धर्म की दीक्षा ली। वह एक महान संत बन गया और अपना शेष जीवन लोगों की सेवा और ध्यान में बिताया। कहानी से शिक्षा। अंगुलीमाल की कथा हमें यह सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन संभव है, चाहे वह कितना भी बुरे रास्ते पर क्यों न हो। अगर वह सही मार्गदर्शन प्राप्त करता है तो वह अपनी गलतियों को सुधार सकता है और एक नया जीवन शुरू कर सकता है। यह कहानी करुणा, अहिंसा और क्षमा की महत्ता को भी उजागर करती है, जो महात्मा बुद्ध के प्रमुख उपदेशों में से एक थे। महात्मा बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि सच्चा सुख और शांति केवल दया, प्रेम और अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही प्राप्त की जा सकती है।